नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। तो आज हम बात करेंगे टेलीग्राम के फाउंडर पैवेल ड्यूरो के बारे में और रिसेंटली जो उनके साथ हादसा हुआ है फ्रांस में, जहां पे उन्हें अरेस्ट किया गया, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। 10 अक्टूबर 1984 को पैवेल ड्यूरो का जन्म हुआ लेनिनग्राड, रशिया में। पैवेल ड्यूरो के ग्रैंडफादर ने वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया था सोवियत रेड आर्मी की तरफ से। पैवेल ड्यूरो के जो फादर है वैलेरी ड्यूरो, वो डॉक्टरेट डिग्री होल्ड करते हैं फिलोलॉजी साइंसेस में। उसके फादर जो थे ट्यूरिन, इटली में एम्प्लॉयड थे। इसके लिए पैवेल ड्यूरो का जो चाइल्डहुड था वो इटली में गुजरा। पैवेल ड्यूरो की जो स्टडीज थी वो सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई, जहां पे उसके फादर वर्क करते थे। 2006 में पैवेल ड्यूरो के एक दोस्त ने उसे फेसबुक दिखाया। फेसबुक उन दिनों बहुत ही पॉपुलर हो रहा था। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक सोशल नेटवर्किंग साइट बनाएंगे रशिया में। सितंबर 2006 को वीके ओंटाक्टे नाम का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उन्होंने लॉन्च किया रशिया में, और 19 जन 2007 को उन्होंने उस प्लेटफॉर्म को एज अ रशियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर किया। जुलाई 2007 तक उस प्लेटफॉर्म पे 1 मिलियन यूजर्स ऐड हुए और वही यूजर्स अप्रैल 2008 तक 10 मिलियन तक पहुंच गए थे। दिसंबर 2008 में उन्होंने ओवरटेक किया उनके राइवल ओडनोक्लासनिकी को और वो रशिया के सबसे बड़े सोशल नेटवर्किंग सर्विस बने। उनकी कंपनी ग्रो हुई और उनका वैल्यूएशन जो है US $3 बिलियन तक पहुंच गया। 16 अप्रैल 2024 को एक इंसिडेंट हुआ। रशियन फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज ने पैवेल ड्यूरो से जो लोग यूक्रेन में प्रो रशियन प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका पर्सनल डाटा मांगा, लेकिन पैवेल ड्यूरो ने पब्लिकली रिफ्यूज किया ये डाटा शेयर करने को। और इसके बारे में पैवेल ड्यूरो ने खुद के वीके के पेज पर भी पोस्ट किया। उसने कहा कि ये जो मांग है रशियन फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज की, ये अनलॉफुल है। इस इंसिडेंट के बाद पैवेल ड्यूरो को अप्रैल 2014 में वीके के CEO पद से निकाला गया और कहा जाता है कि व्लादिमीर पुतिन के अलाइज ने इस कंपनी को खरीद लिया था। इस इंसिडेंट के बाद पैवेल ड्यूरो ने रशिया छोड़ दिया और रशिया छोड़ते वक्त पैवेल ड्यूरो ने कमेंट किया था कि ये जो कंट्री है इनकम्पैटिबल है इंटरनेट बिजनेस के लिए। उसके बाद पैवेल ड्यूरो ने सेंट किट्स और नेविस की सिटीजनशिप ली। पैवेल ड्यूरो ने $250,000 डोनेट किए उस कंट्री के शुगर इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन फाउंडेशन को, और तब उसे $300 मिलियन कैश में रिसीव हुए स्विस बैंक में। और उस वजह से पैवेल ड्यूरो को हेल्प हुई टेलीग्राम क्रिएट करने के लिए। टेलीग्राम का जो पहला हेडक्वार्टर था वो बर्लिन में था, लेकिन उसके बाद जब पैवेल ड्यूरो को UAE की सिटीजनशिप मिली, जन 2018 में पैवेल ड्यूरो ने खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की, टेलीग्राम ओपन नेटवर्क, जिसे टॉन भी कहा जाता है। टॉन ने $1.7 बिलियन रेज किया इन्वेस्टर्स से। 2018 में रशिया ने अटेम्प्ट किया टेलीग्राम को ब्लॉक करने के लिए और अगले 2 सालों तक रशिया ट्राई करता रहा टेलीग्राम को ब्लॉक करने के लिए। 2020 में रशिया ने ब्लॉक ऑर्डर लिफ्ट किया जब टेलीग्राम ने एग्री किया कि वो टेररिज्म और एक्सट्रीमिस्ट को काउंटर करेंगे जो उनके प्लेटफॉर्म पे ऐसे चीजें फैला रहे हैं। तो अगर देखा जाए, पैवेल ड्यूरो मानते हैं कि टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर सब लोग अपने थॉट जो है फ्रीली शेयर कर पाए, और पैवेल ड्यूरो जो है किसी को इस प्लेटफॉर्म पे कंट्रोल नहीं करना चाहते और किसी की भी प्राइवेसी इस प्लेटफॉर्म पे ब्रीच नहीं करना चाहते। 24 अगस्त 2024 को जब पैवेल ड्यूरो अजरबैजान से फ्रांस में लैंड हुए, तब पैवेल ड्यूरो को अरेस्ट किया गया। जब पैवेल ड्यूरो पेरिस के एयरपोर्ट पर लैंड हुए, तब एंटी फ्रॉड ऑफिस ने उन्हें उस एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया। ऐसा भी बोला जाता है कि पैवेल ड्यूरो जो है उन्होंने अजरबैजान में पुतिन से मीटिंग की थी, लेकिन इस बात को रशिया ने मानने से मना कर दिया। फ्रेंच नेशनल जुडिशियल पुलिस ने पैवेल ड्यूरो के खिलाफ यूरोप में अरेस्ट वारंट जारी किया था। 12 केसेस पैवेल ड्यूरो के खिलाफ दर्ज किए गए थे रिलेटेड टू टेलीग्राम का यूज बहुत सारे लोग जो है मनी लॉन्ड्रिंग,
ड्रग ट्रैफिकिंग और चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के लिए करते हैं और टेलीग्राम पे इन सारी एक्टिविटीज को रोकने के लिए कोई मॉडरेशन नहीं है। अगर ये सारे चार्जेस ड्यूरो के खिलाफ साबित होते हैं तो ड्यूरो को 20 इयर्स की प्रिजन की सजा भी हो सकती है। और कहा जाता है कि पहले भी ऐसे खतरे की वजह से ड्यूरो ने यूरोप में ट्रैवल करने से अवॉइड किया था। और अभी के लिए अगर देखा जाए, पैवेल ड्यूरो जो है यूएई और फ्रांस की सिटीजनशिप होल्ड करते हैं। हाल ही में यूएई ने फ्रांस अथॉरिटीज से पैवेल ड्यूरो का एक्सेस मांगा है क्योंकि वो यूएई के सिटीजन है। और अभी के लिए अगर देखा जाए, फ्रेंच अथॉरिटीज जो है पैवेल ड्यूरो को फोर्स करेंगे कि वो एन्क्रिप्शन कीज प्रोवाइड करे इन सारे मैसेजेस से रिलेटेड, ताकि फ्रेंच अथॉरिटीज जो है इन मैसेजेस को पढ़ पाए। और ये चीज रशिया भी पहले ट्राई कर चुका है। तो इन सब कारणों की वजह से फ्रेंच अथॉरिटीज ने जो है पैवेल ड्यूरो को अरेस्ट किया है। इंटरनेशनली बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई कि क्या टेक कंपनीज के ओनर्स को लायबल कंसीडर करना चाहिए जब उनके यूजर्स जो है उनके प्लेटफॉर्म का मिसयूज करते हैं। एंडी ये जो फाउंडर है स्विट्जरलैंड बेस्ड ईमेल प्रोवाइडर प्रोटॉन मेल के, उन्होंने इस केस को इनसेन कहा है और कहा है कि फ्रांस में टेक फाउंडर्स जो है वो सेफ नहीं है। रंबल के सीईओ क्रिस पॉवेल्स्की जो एक वीडियो प्लेटफॉर्म ओन करते हैं, जो एंटी सेंसरशिप को फॉलो करते हैं और जो यूट्यूब के कॉम्पिटिटर है, उन्होंने कहा कि सेफली डिपार्टेड यूरोप, यानी कि सेफली यूरोप को छोड़ दिया, क्योंकि फ्रांस ने रंबल के सीईओ को भी थ्रेट किया था और वैसे ही अभी टेलीग्राम के सीईओ को भी थ्रेट किया है। एक्स के ओनर एलोन मस्क ने भी ड्यूरो के रिलीज के लिए अपील किया है। इस तरीके से इंटरनेशनली काफी सारे टेक कंपनीज के सीईओ ने इस इंसिडेंट पर नेगेटिवली रिएक्ट किया है और ड्यूरो को सपोर्ट किया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में? क्या फ्रांस में जो पैवेल ड्यूरो को अरेस्ट किया गया है वो सही है? और क्या इन टेक कंपनीज के सीईओ को लायबल कंसीडर करना चाहिए जब उनके यूजर्स जो है इन प्लेटफॉर्म्स को मिसयूज करते हैं? तो आपकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में? हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।